संगीत की दुनिया में मैहर महज एक शहर का नाम नहीं बल्कि एक युग का नाम है। एक ऐसा युग जिसकी नींव उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब, जिन्हें दुनिया प्यार से बाबा कहती है, उन्होंने अपने त्याग और तपस्या से रखी। विंध्य की इन वादियों में आज भी एक ऐसी जगह है जहां संगीत की साधना और सुकून की चादर एक साथ बिछी नजर आती है। आज हम मौजूद हैं बाबा के उस पवित्र आशियाने और उनके अंतिम विश्राम स्थल यानी उनके मकबरे पर, जहां की हर ईंट बाबा के संघर्ष और उनकी अमर संगीत यात्रा की गवाही देती है। विंध्य की पहाड़ियों में बसा मैहर, जहां सुबह की पहली किरण मां शारदा के चरणों को छूती है तो फिजाओं में सरोद की एक गूंज सुनाई देती है। यह गूंज है उस फकीर की जिसे दुनिया बाबा अलाउद्दीन खां के नाम से जानती है। मैहर की इस मिट्टी में एक ऐसी रूह सुकून की नींद सो रही है जिसने 7 सुरों को ईश्वर की प्रार्थना बना दिया। बाबा का मकबरा शांति और साधना का एक अनूठा संगम। कौन देश जा बिलम रहिलबा। यह केवल ईंट और पत्थरों से बना ढांचा नहीं बल्कि संगीत के उस घराने की नींव है जिसने पंडित रविशंकर और उस्ताद अली अकबर खां जैसे दिग्गजों को तराशा। एक ऐसा ग्रुप तैयार किया जिसको उन्होंने मैहर वाद्य वृंद का नाम दिया, और ऐसा कि लोग पुस्तकों में भी उसका जिक्र हुआ है कि पूरी पृथ्वी पर ऐसा ऑर्केस्ट्रा उसके जोड़ का नहीं है। और उन्हीं के ही प्रयासों से उसको शासकीय कर्मचारियों का दर्जा मिला। आज भी संचालित है मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के अंतर्गत। तो वहाँ लगभग 20 के करीब पद हैं, और वो पूरे देश विदेश में मैहर घराने की बाबा की ही सिखाई रचनाओं को, लगभग उसको 100 साल पूरे हो चुके मैहर वाद्य वृंद को, उससे ज़्यादा ही हो रहा है, पर आज भी वो केवल बाबा की बनाई हुई रचनाएं, उनके द्वारा सिखाई हुई रचनाओं का ही वादन करता है। और ऐसी अद्वितीय रचनाएं हैं कि जिसका कोई जोड़ नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। तो ऐसे वाद्य वृंद की रचना की, फिर प्रयास से उसको शासकीय भी करवाया, और उसी क्रम में एक संस्थान भी बनाया जिनको मेरी जानकारी में पहले ये राजकीय संगीत महाविद्यालय के नाम से संचालित हुआ। अच्छे अच्छे गुणी लोगों ने यहाँ शिक्षा दी, और उसको भी शासकीय करवा के अब पूरे शासन के अधीन ये भी है, और यहाँ सारे कर्मचारी तब से संगीत की शिक्षाएं दे रहे हैं। सितार, सरूद, वायलिन, गायन, कथक नृत्य भी हो गया है, तबला, ऐसी सारी विधाओं की शिक्षा, और लगभग 450 विद्यार्थी वर्तमान समय में नियमित यहाँ विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं। कि कोई भी कलाकार की जब 3 पीढ़ियाँ उस संगीत को करके उसको आगे ले जाती हैं तो उसको एक घराने का दर्जा प्राप्त होता है। तो बाबा की तो अभी कहना चाहिए 4थी पीढ़ी बजा रही है। वैसे तो अनगिनत लोगों को तैयार किया, लेकिन 4थी पीढ़ी के उनके अभी सिराज अली खां साहब हैं, जो पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। और बाबा के, हम लोगों की बघेली की भाषा में पंथी कहना चाहिए, पोता। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। रही बात पुरस्कारों की, तो बाबा को स्वयं पद्म विभूषण मिला, उनके बेटों को मिला, उनकी बेटी को मिला, उनके दामाद को भारत रत्न मिला। ऐसे लगभग मेरी जानकारी में 7 से 8 पद्म विभूषण, पद्मश्री उनके सिखाए शागिर्दों को मिला। तो ये जहाँ तक मैंने पढ़ा और समीक्षा भी करता हूँ, और लोग भी इस बात को कहते हैं कि तानसेन जी के बाद अगर भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में इतना बड़ा कोई उस्ताद हुआ है तो बाबा अलाउद्दीन खां साहब हुए। जाति धर्मों के मामले में बात करें तो सब लोग बताते हैं कि सभी धर्म को मानते थे, सभी जातियों को मानते थे, सभी को सिखाते थे, उतना हिंदू धर्मों को, हिंदू धर्म के त्योहारों को भी मनाते थे। जो भी धर्म अपने तो मना ही रहे थे, तो सभी धर्म को बराबर से मानना, सभी देवी देवताओं को, सभी कलाकारों को, कभी कोई ऐसी दृष्टि नहीं कि ये मेरा है, पराया है, इसको सिखाना नहीं सिखाना। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत के माध्यम से दुनिया को दिया है। और घराना तो दिया ही, मैहर घराने का नाम पूरी दुनिया में मैहर 2 नाम से जाना जाता है, माँ शारदा और मैहर का संगीत, मैहर घराना। तो ये मैहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो बाबा ने दी है। और जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये ज़मीन रहेगी, लोग रहेंगे, तो इस नाम को हमेशा बढ़ना ही है, उसको कम नहीं होना। हम लोग इस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं,
और उन्हीं का सिखाया बजाया है उससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि बाबा अपने शिष्यों को केवल संगीत नहीं, अनुशासन और जीवन का दर्शन सिखाते थे। उनके लिए कला ही धर्म था। मैहर के जो राजा ब्रजनाथ सिंह जूदेव थे, वो भी संगीत के शौकीन थे, कद्रदान थे। उन्होंने कलकत्ता में उनका सरोद वादन सुना और सरोद वादन सुनकर काफ़ी प्रभावित हुए और उनको अपना गुरु के रूप में मानकर उनसे विनती कर उनको मैहर रियासत लाए और अपने रियासत में उनको 150 रुपए की मासिक वेतन सैलरी के रूप में उनको नौकरी दी एवं खुद उनको अपना गुरु मानकर संगीत सीखने का सिलसिला जारी किया और संगीत का यहाँ से मैहर में बीज उत्पन्न हुआ। बस ये सिलसिला चलता रहा। उनके बेटे हुए पंडित रविशंकर जी, जो उदय शंकर जी के छोटे भाई थे। उदय शंकर बहुत बड़े नृत्यकार थे, तो उनका भारत भ्रमण चलता रहता था। अचानक बाबा अलाउद्दीन खान साहब की नज़र रविशंकर जी के ऊपर पड़ी, तो उन्होंने बोला कि इनको, इस बच्चे को तो सितार सिखाना चाहिए। उनकी लगभग उम्र रविशंकर जी की 18 साल, 17 या 18 साल रही होगी, 16 या 17 साल। तो रविशंकर जी बाबा का सुने सरोद वादन, उनसे फिर उन्होंने भी बोला कि मुझे भी सितार या कुछ बाबा तंत्रवाद्य हमें सिखाइए। बाबा ने बोला कि आपको मैहर आना पड़ेगा बेटा। मैहर फिर रविशंकर जी आए साथ में और आज वो भारत रत्न के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह उनकी शिष्य परंपरा काफ़ी लंबी है। उनकी बेटी अन्नपूर्णा जी बहुत ही बड़ी सुरबहार की मलका कही जाती हैं वो। अभी उनका देहावसान कुछ समय पहले ही हुआ है। उनके नाती आशीष खां साहब, वो भी सरोद के अच्छे धुरंधर संगीतज्ञ थे। ऐसे करके कई शिष्य है जिनमें नाम तो कुछ कुछ याद आ रहा है मुझे। जो मैं एक ज्योतिन भट्टाचार्य जी थे, पन्नालाल घोष, शरण रानी, और ऐसे करके आज तो शिष्य परंपरा में काफ़ी लंबी चौड़ी उनकी है। फ्लूट वादक का भी अन्नपूर्णा जी के शिष्य हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, देश के, उनको कौन नहीं जानता है। तो ऐसे करके बाबा ने संगीत की तालीम दी और मैहर को अपना कर्मभूमि माना। माँ शारदा की नगरी में रहकर उन्होंने संगीत की साधना की और हम सब उन्हीं की देन है जो इस संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई। मैहर वाद्य वृंद समूचा इकलौता वाद्य वृंद है, शास्त्रीय वाद्य वृंद। बाबा कहते थे कि हिंदुस्तान में एक ही शास्त्रीय वाद्य वृंद है जो मैहर बैंड के नाम से जाना जाता है। बाबा ने विश्व प्रसिद्ध मैहर बैंड की स्थापना की। उन्होंने अनाथ बच्चों को संगीत सिखाया और उन्हें एक नई पहचान दी। आज भी उस परंपरा की खुशबू यहाँ महसूस की जा सकती है। बालम मोरा चतुर सुघर बा। अलाउद्दीन खां साहब एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सीमाओं को नहीं माना। शारदा माँ के अनन्य भक्त और एक सच्चे सूफी। उन्होंने सिखाया कि संगीत का कोई धर्म नहीं होता, संगीत ही धर्म है। पद्म विभूषण उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब, जिनकी तपोभूमि पर हम आज बैठे हैं, हम उनके बारे में अपने गुरुजनों से जो हमने सुना है, सीखा है। गुरुजी जब कभी बाबा की बात कहा करते थे तो संगीत में ये बताया करते थे कि बाबा जैसा संगीत के महान ज्ञाता, महान गुणी अब शायद इस दुनिया में और कोई होगा, क्योंकि बाबा ने संगीत जगत में इस तरह का स्थान हासिल किया कि आज हम उनको अपने हृदय में याद करते हैं, अपने मन में याद करते हैं। क्योंकि इस मैहर नगरी में बाबा ने संगीत की इतनी साधना की
जिससे आज संगीत महाविद्यालय की स्थापना की। इसके पूर्व बाबा ने मैहर वाद्य वृंद की स्थापना की। वाद्य वृंद के बारे में कुछ ऐसे बाबा ने साज बनाए जो दुर्लभ हैं। जिस तरह बाबा ने एक साज बनाया वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। उसका नाम है नल तरंग, जो कि राजा के दरबार में किले में इतनी सारी बंदूकें टंगी रहती थी। इत्तेफाक से कोई एक बंदूक नीचे गिर गई। उस बंदूक में से कुछ ऐसा स्वर निकला कि बाबा के कान में कर्णप्रिय लगा। बाबा ने राजा से आग्रह किया कि मैं एक ऐसे साज की स्थापना करना चाहता हूँ, अगर आपकी कृपा हो। बोले जो चाहिए है, इतनी सारी बंदूकें टंगी हैं, जो आपको लगे आप ले लीजिए। राजा ने आदेश कर दिया। बाबा ने सैकड़ों बंदूकें जो हैं काट काट के जो स्वर में बनाया, उनको सप्तकों में उनको ढाला। मंद मध्य तार 3 सप्तकों में उनका विवेचना किया, स्वरों को स्थापित किया। मंद सप्तक में कौन सी आवाज रहेगी, मध्य में कौन सी रहेगी, तार में कौन सी रहेगी। इस दुनिया के अंदर उस जैसा नल तरंग पूरे विश्व में कहीं नहीं। मैहर के बाबा आज भी जिंदा हैं, अपनी रचनाओं में, अपने शिष्यों के सरोद में और इस मकबरे की खामोशी में, बहते उन सुरों में जो कभी मरते नहीं। मैहर वाद्य वृंद के नाम से, बाबा के नाम से वाद्य वृंद जो आज हमारे पास समर्पित है, मैहर में रोज चलता है। उनकी बंदिशें बजती हैं जो बाबा ने बनाई हैं। उसके बाद संस्कृति विभाग से आग्रह करके बाबा ने संगीत महाविद्यालय की स्थापना की, जिससे संगीत जगत में बच्चे सीखें और फिर पुनः पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बैंड को संजोए रखें। बाबा का ये सूचना था। बाबा ने जब संगीत सीखने के लिए इस मैहर में कोई ध्यान नहीं देता था, तो बाबा ने अपने दिमाग ये लगाया कि भाई अगर कोई संगीत नहीं सीखेगा तो फिर उसका एक लालच बढ़ाया कि हम एक विद्यार्थी को 25 रुपया महीने देंगे। उस समय 25 रुपया बहुत, आज के 2500 के बराबर है। तो उस 25 रुपया की लालच से कुछ लोगों ने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। आज संगीत जगत में उनका नाम रह गया। वक्त की लहरों ने बहुत कुछ बदला, मैहर की सूरत बदली, लोग बदले, लेकिन बाबा की वह साधना आज भी इस मकबरे की खामोशी में गूंजती है। यह जगह सिर्फ एक कलाकार का स्मारक नहीं, बल्कि उस सांझी संस्कृति का प्रतीक है, जहां मजहब और राग एक हो जाते हैं। बाबा अलाउद्दीन खां ने जो सुर यहाँ छेड़े थे, वे आज भी मैहर की फिजाओं में महक रहे हैं, अमर हैं, अमिट हैं।